दोस्तों, अवाम इंडिया वॉइस की तरफ से सभी लोगों को नमस्कार। भाकपा माले संसदीय कार्यालय में पार्लियामेंट मेंबर कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी से बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे बिहार में वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है एवं भाकपा माले की तरफ से मताधिकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान चल रहा है, उसके बारे में कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी रोशनी डालेंगे। ये बिल्कुल ही गलत कर रही है। माने भारतीय जनता पार्टी ही कहेंगे। चुनाव आयोग तो एक बहाना है। भाजपा को अब ये डर सताने लगा है कि बिहार उनके हाथ से निकल रहा है। अभी इसी साल अक्टूबर में चुनाव होंगे, अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के। तो जो बने विभिन्न मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, देश में भी जो मोदी सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं, उनका जो अडानी अंबानी प्रेम है, इससे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भारत की बुरी तरह से फजीहत हो रही है, बदनामी हो रही है। चाहे लोकतंत्र संविधान का मामला हो, आर्थिक कहा जाए विकास का मामला हो, या फिर किसानों की आमदनी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का हो, हर तबका जो है इनकी नीतियों की मार झेल रहा है। और ख़ास करके बिहार में तो और ज़्यादा। अभी तो वहाँ कहिए कि बिहार की राजधानी पटना है, वो पटना अभी अपराध की राजधानी बनी हुई है। पिछले 11 दिनों में 13-14 लोगों की, खासकर व्यवसायियों की, व्यापारियों की हत्याएं हुई। दुकानों में डकैती हो रही है, सोना चांदी के खास करके दुकानों में। अभी गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, बिहार के बड़े व्यवसायी। किराना दुकानदार की हत्या नवगछिया में हुई, विनय गुप्ता जी की। फुटपाथी दुकानदार की हत्या हुई आपको नौला में, बेगूसराय जिला के सुजीत शाह की। महुआ में हत्या विनोद चौधरी जी की, किराना के दुकानदार। छपरा में शोरूम, गोदरेज शोरूम के मालिक अमरिंदर सिंह, उनके भाई जो है ये शंभू सिंह की हत्या हुई। हत्याओं का दौर चल रहा है, ठीक ना। यहाँ तक कि माने हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में घुस करके माने एक कैदी की हत्या हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हत्याओं का दौर चल रहा है, भारी बेरोजगारी है बिहार में, पलायन है। और अभी एक कहा जाए कि बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से हमारे यहाँ तो भोजपुर ज़िले में गंगा में माने बाढ़ आई हुई है। माने शाहपुर प्रखंड का जमैनिया गांव पूरी तरह से गंगा के गोद में कहा जाए कि माने जाने की स्थिति में है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय बाढ़ के समय बिहार की जितनी नदियां हैं वो करीब करीब खतरा के निशान को माने छू रही हैं। और माने लोगों को भारी फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के घर गिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है कि लोग अपनी जान बचा रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में सरकार को चाहिए, डबल इंजन की सरकार को, कि वह अपने नागरिकों की मदद करे, उनके जान माल की हिफाजत करे। लेकिन वो हिफाजत करने के बजाय उनसे सरकार कह रही कि तुम कागज़ दिखाओ कि तुम माने वास्तविक नागरिक हो बिहार के देश के। तो ये बिल्कुल ही अमानवीय है। एक तरफ ये कार्रवाई चल रही है, दूसरे तरफ भूमिहीनों के जो है घर उजाड़े जा रहे हैं, जेसीबी लगा करके तोड़े जा रहे हैं। यह कार्रवाई तो पूरे देश में चल रही है। असम से अभी हम लोग आए, ग्वालपाड़ा जिले के मानो आसोदीन गांव से, जहां 1000 मुस्लिमों का घर ढा दिया गया। अभी हम लोगों ने वजीरपुर में देखा, या बंगाली कैंप में देखा, या फिर उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जिस तरह से बुलडोजर राज इनका चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब वजहों से गरीब गुरबे इनके खिलाफ में हैं, इनके खिलाफ में वोट करेंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन के वोटरों का नाम कटवाने के लिए ये अभियान चल रहा है। ये बिल्कुल ही असंभव सी बात है कि ये माने इनका पुनर्निरीक्षण हो जाएगा। बीएलओ लोग एक जगह 40 लोग 30 लोग बैठ करके जो है अपने हाथ से जो है साइन कर रहे हैं, वोटर के नाम पर ठेपा दे रहे हैं। ये बिल्कुल माने गलत बात है, गड़बड़ बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा
ये बाढ़ का कहर है, लोग इधर जो बाहर में आए हैं उनका भी माने यहाँ जो है रहना दुभर हो रहा है लोग। तो भाई 1 महीने में आप कैसे पुनः 2003 के बाद का को ये माने संदेह का बताते हैं कि संदेह के दायरे में है। तो 2003 के बाद ही तो माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार प्रधानमंत्री हुए, या बिहार में मुख्यमंत्री जी जो है कई बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। तो सारे लोग वैध थे उस समय, और अभी जब सत्ता हाथ से निकल रही है, 20 साल से राज इनका डबल इंजन का चल रहा है, ये कितना दिन राज करेंगे। तो अब इनको लग रहा है कि भाई क्या किया जाए जिसकी वजह से जो है ये माने हम सत्ता को अपने हाथ में अपने मुट्ठी में कैद करके रखें। तो असली बात यही है कि भाजपा गठबंधन को हार का भय सता रहा है, इसीलिए विपक्षी दलों को ये अब कागजी कार्रवाई में लगा करके ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं, या उनके नाम को छांटना चाहते हैं वोटर लिस्ट से। वोटर लिस्ट का नाम छांटने का मतलब हो गया कि पूरा नागरिकता विहीन हो जाएंगे, इसलिए पूरा विरोध हो रहा है, सड़कों पर भी विरोध हो रहा है। अभी 9 जुलाई को बिहार बंद हुआ शानदार ढंग से, जो 4 श्रम कोडों के खिलाफ में आम हड़ताल थी मजदूर संगठनों की, जिसका इंडिया गठबंधन ने भी समर्थन किया था, देश के किसान संगठनों ने भी समर्थन किया था, और बिहार में इंडिया गठबंधन ने इसको बिहार बंद के रूप में तब्दील किया। माने लाखों लोग सड़कों पर उतरे। तो इससे तो कम से कम इनको माने समझ आ जानी चाहिए कि लोग इसके खिलाफ में हैं। माने रोज जो है आदमी कागज जुटाए, जब से आए हैं मोदी जी सरकार में भगदड़ मचा करके रखा है। नोटबंदी से भगदड़ हुआ, आप देखिएगा कि कोरोना काल में जो 3 बार लॉकडाउन लगा, उसमें जो भगदड़ हुई देखा आपने, कैसे लोग भूख प्यास मौत से लड़ते हुए अपने घरों को लौट रहे थे। हमने देखा NRC CAA के समय भगदड़ आए, रोज भगदड़ 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 लोग रोज काम धंधा छोड़ करके अपनी जान जिंदगी बाढ़ से नहीं बचाए, नदियों के बाढ़ से अपनी जिंदगी नहीं बचाए, अपना सामान असबाब नहीं निकालें, अपने बच्चों को नहीं निकालें, आपको कागज दिखाएं। तो ये तो बिल्कुल निर्दयी सरकार है, ये निर्दयी और कठोर सरकार है, पापी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, जिसने अच्छे दिनों का नारा दे करके 2 करोड़ हर साल रोजगार का नारा दे करके 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में डालने का वायदा करके, महंगाई दूर करने का वायदा करके, किसानों की आमदनी दुगनी करने का वायदा करके इसने माने पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया, ठगा है। और इस ठगी का हिसाब जो है मिल जाएगा विधानसभा के चुनाव में। इसीलिए ये अपने बचाव में कि सत्ता हमारे हाथ में रहे, ये सर्वेक्षण का काम चला रहे हैं। धन्यवाद।